हेलो गाइस, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज एक बहुत खुशी की बात भी है जो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले जा रहा हूं मैं आज। और दूसरी जो चीज़ है, आज हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे और साथ में आपका एलसीएम एचसीएफ जो होता है। तो नंबर सिस्टम की मैं आपको 3 वीडियोज़ लेके आऊँगा, जिसमें आपका एक में कंप्लीट नंबर सिस्टम रहेगा, दूसरे में हम एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो आपके पास क्या दे रखा है, नंबर सिस्टम का। नंबर्स आपके पास नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं। नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, एक फिक्स क्वांटिटी आपकी क्या होती है, नंबर्स होती है। ठीक है, किसी चीज़ को डिफाइन हम क्यों करते हैं, हम कहते हैं कि भाई मैंने मार्केट से 2 किलो सेब लेके आया, तो 2 किलो का मतलब क्या है, 2 केजी आपके पास आया ना। 2 केजी की स्पेसिफिक वैल्यू है जो क्या किसको डिटरमाइन करता है, एक क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है। तो वही आपके पास क्या होता है, नंबर होता है। अगर डेफिनेशन पे हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी आपका क्या रहेगा, नंबर रहेगा। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन और बहुत सारे टाइप के नंबर होते हैं। उस सारे नंबर हम लोग यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बच्चों आपका जो नंबर है वो है आपका नेचुरल नंबर। पहला क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और 5 सो ऑन। और याद रहे, जब भी आप सो ऑन डिनोट करोगे तो सिर्फ 3 डेसी आपको यहाँ पे लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये रूल होता है मैथमेटिक्स का। दो जो नंबर आपके 1 से स्टार्ट होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर होंगे। और दूसरी जो बात है, सारे नंबर्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, जीरो इंक्लूड नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आपके पास होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। दोज नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जीरो इंक्लूड रहता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा। तो वो नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी आपके पास डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हो। होल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर्स और डेसिमल। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कोई भी फ्रैक्शन आपका होल नंबर नहीं कहलाएगा, कोई डेसिमल नंबर आपका होल नंबर नहीं कहलाएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर आपका होल नंबर नहीं कहलाएगा। होल नंबर आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और आपके जीरो से स्टार्ट होंगे। दूसरी मेन बात, सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते जरा आप मुझे बताओगे, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड रहता है। होल नंबर में आपकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ना बच्चों, वो 0 1 2 3 सो ऑन होता है। ठीक है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारा किससे स्टार्ट हो, 1 2 3, इस तरीके से हमारे पास चलता है। तो जो जीरो वाला जो पार्ट है ये हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। दिस इज़ अ पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसको आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। सेकेंड चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर बेसिकली क्या होता है, इंटीजर एक होल नंबर होता है जिसमें आपके सारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इंक्लूड रहता है, एज वेल एज जीरो भी उसमें क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव नंबर आपके पास हैं या नेगेटिव नंबर्स आपके पास हैं और उसमें जीरो भी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा, तो वही आपका क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर जस्ट लाइक अ होल नंबर बट दे ऑल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, दे आर डिनोटेड बाई जेड। बहुत सारे बच्चों को जेड का मतलब पता नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं, जेड का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा सेट थ्योरी में जब हम पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू जेड, इस तरीके से होता है। यहाँ पर कहेगा ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है, तो ए बिलोंग्स टू जेड का मतलब है कि जो ए आपके पास कोई नंबर है वो जेड में बिलोंग कर रहा है, मतलब वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू एन मतलब ए कोई नंबर है जो नेचुरल नंबर का एक सेट है या नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, सेट नहीं एलिमेंट आएगा। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, इंटीजर होता है। एक चीज़ और यहाँ पे है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ है देखिए। सेकंड पॉइंट जो हमारा है, रैशनल नंबर थोड़ा वेटिंग में रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो, ये आपके आज जो मैं कह रहा था कि बहुत खुशी का आज दिन है, मेरे लिए भी है, आप लोगों को इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा। वो क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल शाम को मैं व्हाट्सअप चला रहा था तो एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आता है और वो मुझे कहता है कि सर मेरा सीडीएस में सिलेक्शन हो चुका है और ये पहली नहीं है, तीसरी बार सीडीएस में सिलेक्शन हुआ है और सर इस बार उम्मीद है कि एसएसबी क्रैक हो जाएगी। तो वही चैट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ विद प्रूफ के साथ। ठीक है, तो उनका जो मैसेज आया है यहाँ पर आप देख सकते हो, सर यही बताना था कि आपके मार्गदर्शन और टीचिंग से मेरा सीडीएस निकल गया है।
बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इनका नाम है ये उत्कर्ष डोभाल। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किए हैं और कंटिन्यू क्रैक करते जाते हैं, लेकिन जो इनको चाहिए उसके लिए इनको थोड़ा अभी और मेहनत की ज़रूरत है। तो ये अभी चल रहा है इनके पास। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये अपना इन्होंने कॉल लेटर मुझे सेंड किया है। तो इनके पास आपका इंडियन आर्मी से क्या हुआ, आपके पास कॉल लेटर आया है। ठीक है, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर उत्कर्ष डोभाल। सेकेंड चीज़, अब इनकी बातें ज़रा देखते हैं, इनके जो विचार हैं उन पर ज़रा हम कुछ गौर करते हैं। इन्होंने कहा था, देखिए, बस सर आपका आशीर्वाद रहे ऊपर, हमारा आशीर्वाद बच्चे हमेशा आपके साथ है, ध्यान रखना। ठीक है, कभी हम आपसे जुदा नहीं होंगे, आप जब भी कॉल करेंगे हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। अभी 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं, उनका भी रिजल्ट आना है, देखते हैं शायद उनमें भी हो जाए। बहुत बहुत बढ़िया, हम लोग उम्मीद करते हैं, तो दुआ करते हैं कि जो आप चाहते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिले और हमारा आशीर्वाद हमारे आपके साथ बना रहेगा। बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो सर, देखते हैं हो जाएगा, मतलब कंफर्म है कि हो जाएगा और होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप पढ़ोगे। ये बच्चा मेरा रेगुलर फाउंडेशन कोर्स का रेगुलर ऑफलाइन बच्चा था, जो हमेशा रोज़ लास्ट बेंच पे बैठता था, लेकिन पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो आज वो बात है। तीसरा जो मेन पॉइंट उन्होंने क्या कहा है, आपके मैथ के ट्रिक ने बहुत मदद करी। देखो, हम लोग, हमारा काम है पढ़ाना, टीचर क्या करता है, एक मार्गदर्शक का काम करता है कि भैया हम देख, महाभारत में क्या हुआ था, कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए थे, उसने से मार्गदर्शक दिया था अर्जुन को कि आप ये करो सो करो। ठीक है, और युद्ध पूरा अर्जुन ने लड़ा था। वही टीचर का यहाँ पे रोल होता है। टीचर आपको सिर्फ एक रूट बता सकता है कि भैया आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। मेहनत आपकी खुद करनी पड़ेगी, मेहनत आपकी साथ हमारा, और आगे इसको हम पढ़ते रहेंगे। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि कल के दिन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे भी रिजल्ट के दिन हमें कॉल करें कि सर हमारा इतना परसेंटेज आया, सर इतना परसेंटेज आया, तो हमें वो चीज़ बहुत खुशी होगी। और जल्दी से जल्दी हम प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चे हमारे अभी अपेयरिंग हुए एग्ज़ाम में, उनका भी जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, फिर एक बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे। ये आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में का नाम आया है, उत्कर्ष डोभाल। ठीक है, तो ये हमारे ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर उत्कर्ष डोभाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं आई क्लास को, जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए, इसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर आर नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। जिन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर आपके रहेंगे वो क्या रहते हैं, आपके कंपोजिट नंबर रहते हैं। अब समझते हैं मोर देन 2 फैक्टर का मतलब क्या है। अगर जब मैं 4 की बात करूं, ठीक है, यदि मैं एग्जाम्पल के लिए 2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, तो 2 के यदि मैं फैक्टर निकालूँ तो मेरे पास एक 1 आता है, मल्टीप्लाई करके 2 आता है। तो ये 2 मेरे पास क्या है, यहाँ पे फैक्टर हैं। लेकिन मोर देन 2 की बात कर रहा है। यहीं पे अगर मैं एक डिजिट ले लूँ आपकी 8, यहीं पे एक डिजिट ले लूँ 8, तो 8 की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 × 2 × 4 × 8। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, ये आपके क्या आते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ध्यान रखना, कॉमा लगा के 1 आएगा आपके पास, 2 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा। तो ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर जिस नंबर्स के होंगे वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। चीज़ क्लियर हो गई। 1 से लेके 100 तक जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो और चेक भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ये तो आप लोग सभी जानते हो, रूबरू होंगे आप सभी से। इवन नंबर एंड ऑड नंबर, सम संख्याएं एवं विषम संख्याएं। सीधी सी भाषा में समझाएं आपको, सम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं या इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएं, 2 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएं, वही क्या होते हैं, आपके इवन नंबर्स होते हैं। जो नंबर आपके 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो नंबर आपके कहलाएंगे ऑड नंबर्स। वो नंबर क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो क्या यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, कैन नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। जिनको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते वो आपके क्या रहेंगे, ऑड नंबर्स रहेंगे। और जिनको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे वो आपके क्या रहेंगे, इवन नंबर होंगे। ये यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। ऊपर वाला एग्जांपल आपके पास दे रखा है ऑड नंबर का, नीचे वाला एग्जांपल दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, ये आपका इवन नंबर का एग्जांपल दे रखा है। अब आगे बात करते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे मिस हुई है। यहाँ पे एक चीज़ मिस हुई है, वह प्राइम नंबर क्या चीज़ होती है। देखो बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है, आपके जो एक ऐसा नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और का फैक्टर ना हो। इसका मतलब क्या समझे, अगर मैं बात करूं 3 की, तो भैया 3 एक ऐसा नंबर है या वो 1 से आपका डिवाइड होगा या आपका 3 से ही होगा। मतलब खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 की बात करते हैं तो 2 आपका किससे हो सकता है, एक 1 से होगा और एक खुद 2 से होगा।
ठीक है। यहीं पे अगर 5 की बात करते हैं तो 5 एक आपका 5 से होगा, दूसरा 1 से होगा, इनके अलावा कोई और नहीं होगा। तो अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 13 आता है, 11 आ जाता है, 19 आता है। तो ये सारे हमारे पास क्या आते हैं, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों रैशनल नंबर की। अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो बहुत कोर टॉपिक है और आपको ध्यान से एक एक चीज़ को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेंगे आपके CDS एग्जाम में, FCAT के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, वो आपके रैशनल और इरेशनल नंबर से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखना। रैशनल नंबर क्या होता है, जब ध्यान से देखिएगा, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। PYQ की फॉर्म में, ये फॉर्म कौन सी होती है भैया, ये समझ लो कि मेरे पास फ्रैक्शन वाली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन में। जो नंबर फ्रैक्शन में है वही मेरे पास रैशनल नंबर है। और यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन होती है वो आपकी क्या होती है, Q डज़ नॉट इक्वल टू जीरो। Q डज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये चीज़ क्यों होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि मैं Q को जीरो के इक्वल प्रूव कर देता हूँ तो मेरी जो वैल्यू आ जाती है बच्चों वो क्या आती है, देखो P/0 यदि मैं करता हूँ बच्चों तो ये होता है इन्फानाइट। ये क्या होता है, इन्फानाइट वैल्यू चली जाती है। ठीक है, इसलिए हम हमेशा कंडीशन रखते हैं कि जो आपकी जो वैल्यू रहेगी वो PYQ की फॉर्म में ही रहेगी और Q डज़ नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। तो ये आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा 1/2 है मेरे पास, 3/5 है। इस तरीके से आपके जो नंबर हैं वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जरा इनको भी समझते हैं। इरेशनल नंबर देखिएगा जरा, देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। मतलब जो हमारे पास PYQ की फॉर्म है, इस फॉर्म में हम उनको नहीं लिख पाएंगे कभी भी। वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इज दैट क्लियर। यही चीज़ आपके पास यहाँ पे नीचे दे रखी है। और एक चीज़ ध्यान रहे, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको अभी क्लियर करूँगा दूसरी फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है वो डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखते रहिए। कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, तो ध्यान रखना। अब आपके जितने भी आपके कह सकते हो जो नंबर आपके नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है या रूट्स वाले जो आगे पास नंबर्स, तो सारे इरेशनल नंबर आते हैं। आगे आपको एक एक चीज़ में मैंने सब कुछ आपके लिए प्रिपेयर किया है, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा और याद करिएगा हर एक चीज़ को। पहली बात करें, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर नंबर दैट एंड आफ्टर अ फ्यू रिपीटेशन आफ्टर डेसिमल पॉइंट। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो वैल्यू डेसिमल के कुछ टाइम बाद रुक जाए। ठीक है, सपोज मैंने कहा आपको, मैंने यहाँ पे आपको 15 कहा, 15/2 मैंने लिखा, 15/2 मैंने लिखा, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बच्चों वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 7.5। 7.5 मतलब पॉइंट के बाद 5 क्या हो गया, रुक गया। 5 क्या हो गया, रुक गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये होती है टर्मिनेटिंग वैल्यू। वो क्या होती है, टर्मिनेटिंग वैल्यू। क्लियर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू जो आपके पास होती है बच्चों, वो क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो आपके पास यहाँ पे दे रखा है 3.333 सो ऑन चलते जा रहा है। मतलब आपको अगर मैं बताऊँ इसमें, देखो यदि मैं 10/3 करता हूँ, 10/3 करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 3.3333 इस तरह से चल रही है। मतलब ये वैल्यू रुक नहीं रही है, कॉन्टीन्यूस क्या कर रही है आपकी, चलते जा रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो जो चीज़ टर्मिनेट नहीं होगी वो कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग, और जो चीज़ टर्मिनेट हो जाएगी मतलब रुक जाएगी वो आपकी कहलाएगी टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो यही चीज़ आपके पास दे रखी है। बाकी आपको एग्जांपल की हेल्प से आप समझ सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दोनों के दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो आपके टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स दे रखे हैं और ये आपके क्या दे रखे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के दे रखे हैं। एक पॉइंट आपको बता दूँ, देखिए अगर मैं पाई की बात करूँ तो पाई बच्चों मेरे पास होता है इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर यहीं पे मैं बात करूं 22/7 तो ये मेरे पास होता है रैशनल नंबर। ये क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर होता है। दूसरी बात है, अब आप बोलोगे सर यदि 3.33 को आप इरेशनल नंबर बोल रहे हो तो सर मुझे ये चीज़ बताओ कि 10/3 क्या रहेगा, 10/3 क्या रहेगा, क्योंकि ये इसकी ही वैल्यू है। ये क्या है, इसकी वैल्यू है। तो ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। रैशनल नंबर सिर्फ दो क्वांटिटीज़ का रेशियो है। जब तक वो रेशियो में है तब तक हम उसको बोलेंगे रैशनल नंबर, तब तक हम क्या बोलेंगे, उसको रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अगर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कंडीशन आ जाती है देन वी कैन से दिस इज इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो 3.333 ये मेरे पास क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है और 10/3 सिर्फ एक रेशियो है।
एक होल रेशियो जिसे हमें कहते हैं। तो जो यहाँ पे आपके रेशियो की बात होगी वो आपका क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। और बाकी जब आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कंडीशन आएगी तो इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पाई हमेशा क्या रहेगा, आपका इरेशनल नंबर रहेगा, और 22/7 आपका क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। ये पॉइंट आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। दूसरा आपके पास आता है कि मेरे पास जो टर्मिनेटिंग डिजिट्स और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स है इनको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या समझे आप, अगर मैं आपके पास वैल्यू देता हूँ, सब इस वैल्यू को एग्जांपल वाली वैल्यू लेते हैं, मेरे पास दे रखा है 0.842, 0.842, तो ये मेरे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गया? टर्मिनेटिंग है, इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स आपके पास दे रखे हैं। तो कुछ नहीं करना है, 842 डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000, मतलब उतनी जीरो हमें नीचे लगा देनी है 1 के साथ। ऊपर अगर 3 डिजिट आपके पास दे रखी है डेसिमल के बाद, तो आपको 1 के पीछे 3 जीरो लगानी है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास आता है 0.246, ये मेरे पास है 7 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे। ठीक है, और 4 आपके पास थे ना ऊपर, तो 1 2 3 4, तो ये आपके पास क्या आता है, फ्रैक्शन में इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे। किसको, टर्मिनेटिंग को, क्योंकि टर्मिनेटिंग कुछ टाइम बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग को सर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है आपके CDS एग्जाम में एज वेल एज क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में, कि आप नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट को कैसे आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। क्लियर हो गया? गुड। ठीक है, पहला जो स्टेप है, अगर हम मान के चलें कि हमारे पास कोई नंबर है x = 0.7345, इस तरीके से मेरे पास नंबर चल रहा है, तो ये बच्चों आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखो 7345, ठीक है, 345 यानी कि 0.7 तो ठीक है, उसके बाद 345 345 345 ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको बात करूँ तो 0.7345 का मैं बार लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, बार लगा सकता हूँ, क्योंकि ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होते चले जा रहा है। सेम चीज़ है 345 345 क्या कर रहा है, रिपीट करता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको रुक ही नहीं रहा है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ठीक है, इसको लेट कर लोगे। क्या लेट करोगे कि x = मेरे पास ये कोई नंबर दे रखा है 0.7345 345, इस तरीके से दे रखा है। क्लियर हो गया? अब क्या करना है, आपको एक डेसिमल को हटाना है, एक डेसिमल को पीछे लेके जाना है। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, 10x = 7.345 और यहाँ थोड़ा शॉर्ट मारता हूँ, 345 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 345 का बार, 345 का बार। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो अभी ये फ्रैक्शन में नहीं आया, क्योंकि अभी भी रैशनल है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और चेंज करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरे में मैं क्या करता हूँ, 345 को बाहर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1000 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 से क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि आपको यहाँ पे आगे 10 ऑलरेडी दे रखा था, तो उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, लेकिन वो चीज़ भी आपके पास दे रखी है। ठीक है, 10,000 से ही करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो कितनी आ रही है, अगर मैं इसी के साथ इसको अलग रखो, इसके मान के चलते कि यहाँ से मैंने क्या किया, 10,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 7345.345। ये आगे चलता जा रहा है, ये क्या जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। तो इक्वेशन सेकंड आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है। इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है। जैसे मैं इसको माइनस करूंगा बच्चों, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9990x, ठीक है, = 7338। कैसे आई देखिए। अब मैं क्या करूँगा, आपके पास 10,000x मेरे पास दे रखा था, माइनस मैंने 10x कर दिया। क्लियर हो गया? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या जाता है, देखिए। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू दे रखी थी, ये वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू जो मेरे पास आई है, एक्चुअल वैल्यू मेरे पास क्या आई है, देखिए 7345 पॉइंट यहाँ पे आपके पास दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 345, और माइनस अगर मैं करता हूँ 7.345, यदि मैं इससे इसको माइनस करता हूँ भैया, तो जो डेसिमल के बाद वाली जो चीज़ें हैं ये वाली, ठीक है, ये तो पूरी आपकी कट जाएगी, ये पूरी क्या होगी, कट जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, 7345 - 7,
ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7338। ठीक है। अब आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो कैसे चेंज करोगे, देखिए अब आपके पास जो वैल्यू आई है बच्चों वो कितनी आई है, 9990 इज इक्वल टू 7338। और यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूँ, यहाँ पे x है, x की वैल्यू निकालूँ 7338 बाई 9990, तो ये आपकी क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट को फ्रैक्शन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको रैशनल फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग की कॉन्सेप्ट आपके पास आ चुका है। अब आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, बाकी आप एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ही मार सकते हो। ठीक है, मैं आगे से हट जाता हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है। अब आगे चलते हैं, आपके पास नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या दे रखी है, जरा वो भी देख लेते हैं। देखिए, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अब ये चीज़ भी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग समझ लिया, टर्मिनेटिंग समझ लिया। अब पढ़ते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जब आपकी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, जब आपकी चीज़ें क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, बार का यूज़ कर सकता हूँ, बार का यूज़ कर सकता हूँ, वो आपके पास रिपीटिंग कंडीशन आती है। जैसे मेरे पास दे रखा है 0.6666 इस तरीके से कंटिन्यूस हो चल रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली कह सकता हूँ 0.6 का बार, 0.6 का बार। तो ये मेरे पास रिपीटिंग की कंडीशन, ये मेरे पास क्या है, रिपीटिंग की कंडीशन है। कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जब हम बार लगा पाएँ तो वो रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, अब जहाँ बार ना लगा पाएँ वो नॉन रिपीटिंग होता है, वो क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। अब सर वो कैसे होगा, वो आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास कोई वैल्यू आती है 3.432, ये आ गया, उसके बाद क्या चलेगा 3.12, 122, 122, 222। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक 2 था, फिर 2 2, फिर 3 2, फिर 4 2, फिर आप किस तरीके से करोगे, बार लगा सकते हो, कहीं पर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ रिपीट हो ही नहीं रही है। यहाँ पे अगर सपोज 1 2 रिपीट होता, 1 2 1 2, तो 1 2 के और बार लग जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार आपकी एक एक डिजिट बढ़ते जा रही है, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है नॉन रिपीटिंग की। ये कंडीशन क्या आती है, नॉन रिपीटिंग की। तो एक चीज़ बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास नॉन रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन आए, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, वो मेरे पास कहलाएगा इरेशनल नंबर। वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये आपका बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो ये नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा मेरे पास आता है नोट। ठीक है, ये नोट आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं। पहला नोट क्या है, जरा देखते हैं क्या कह रहा है आपका पहला नोट। ये कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर सेड टू बी इरेशनल नंबर, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द टर्म एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर आर द इरेशनल नंबर। इसका मतलब है, अगर मैं बात करूँ √2, √3, √5, √7, अब मुझे बताओ √16 होगा, बताओ जरा, √16 होगा या नहीं होगा। √16 बच्चे आपका परफेक्ट स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो रूट वाली वैल्यूज़ होगी वो सारी आपके पास क्या आती है, इरेशनल नंबर आ जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर। अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है लेकिन रिपीटेशन डेसिमल है, मतलब आपका बार लग रहा है, क्या लग रहा है, बार लगा पा रहे हैं हम लोग, तो वो आपका रैशनल नंबर आता है। वो क्या आता है आपके पास, रैशनल नंबर, जो कि हमने पहले पढ़ा है अभी। अब चेंज करना सिखाया था ना, डेसिमल में कैसे चेंज करना है, मतलब मैंने एक ही रैशनल को रैशनल में चेंज कर दिया था, वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और PYQ की फॉर्म में लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने इससे पहले PYQ की फॉर्म में सॉल्व किया था। और इसकी जो मस्ट कंडीशन क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्या है, सारी नंबर सिस्टम में आती है। तो यहाँ से क्या होता है, आपके बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं पूछेगा पाई आपका क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, कंपोजिट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पाई आपके पास हमेशा क्या रहेगा, पाई जो रहेगा वो आपका इरेशनल नंबर रहेगा। 22/7 उसकी वैल्यू होती है, तो वो आपके पास क्या रहेगी, रैशनल नंबर रहेगी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक है। इसको देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर की डेफिनेशन पहले फोकस करते हैं। कैमरामैन जरा फोकस करिएगा। क्या कह रहा है आपके पास, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो आपके रैशनल हो सकते हैं, ठीक है, इरेशनल हो सकते हैं, बोथ आर रैशनल, इरेशनल नंबर
एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द यूनिक रियल नंबर। अब आपका रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, रैशनल इरेशनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो रैशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलके आपके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपके रियल नंबर बनाते हैं। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपके रियल नंबर बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और रियल नंबर का आपने शायद से मैथमेटिक्स में अगर आपने कभी गौर से पढ़ा होगा, रियल लाइन भी होती है। क्या होती है, रियल लाइन, ठीक। तो वही चीज़ होती है वो, जब आपके रियल नंबर लाइन पे अगर डिनोट होते हैं तो रियल लाइन हो जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सारे जो नंबर आपके रैशनल इरेशनल जो नंबर लाइन में डिनोट करें, वही हमारे पास क्या होता है, रियल लाइन होती है, या रियल नंबर हम उसको कहते हैं। उसके बाद आपके ऑपरेशंस आ जाते हैं इन पे कि क्या क्या ऑपरेशन होता है, उसको भी जरा देख लेंगे, ठीक है। और फिर ये वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, आप लोग भी बोर हो जाते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, एलसीएम और एचसीएफ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है, कि आपका कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, आप टीचिंग लाइन के सीटेट देते हो, ठीक है, कोई सा भी आप देते हो, तो आपके हर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं 100%, क्योंकि जनरल मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, क्लास 5th-6th में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने सेंट्रल स्कूल का एंट्रेंस दिया होगा तो वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आज की डेट में 12th क्लास का बच्चा उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको हाई लेवल पढ़ने की आदत होती है, बिल्कुल बेसिक को कर नहीं पाता है, और वहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन क्या होता है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, यदि मेरे पास क्या आता है, देखिए पहली चीज़ क्या दे रखी है, देखिए रैशनल एंड इरेशनल नंबर गिव इरेशनल नंबर। यदि मैं एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास एक इरेशनल नंबर आता है, समझते हैं एग्जाम्पल की तरफ से, ठीक है। यदि मैं 2 इंटू रूट 3 करूँ बच्चों, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 2 रूट 3 विच इज़ अ इरेशनल नंबर, विच इज़ अ इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही वो पॉइंट कह रहा है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इरेशनल एंड इरेशनल विल बी गिव अ रैशनल और इरेशनल। देखो यदि आपके पास क्या दे रखा है कि एक इरेशनल नंबर दे रखा है, सपोज मैंने रूट 3 मान लिया, इसका मल्टीप्लाई मैंने एक दूसरे इरेशनल नंबर से किया, तो मेरे पास बच्चों जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, 3, विच इज़ रैशनल नंबर, विच इज़ रैशनल नंबर। तो यही आपका पॉइंट नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है ध्यान में, तो ये आपके बेसिक ऑपरेशन है एक रैशनल और इरेशनल नंबर पे, ठीक है। दूसरी चीज़ समझते हैं, अगर आपका रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 दे रखा है, ये भी पॉइंट है, दोनों इरेशनल थे तब आपके पास रैशनल आ गया। लेकिन यदि मेरे पास क्या दे रखे हैं, अगर अलग अलग मान लेता हूँ, तो यहाँ पे बच्चों रूट 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 6। तो ये बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है यहाँ पे बच्चों का कि सर अब क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो आपकी डिजिट सेम होती है तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे पास क्या आ रहा है, रूट 2 इंटू रूट 3 या तो रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर नहीं है। ये चीज़ सेम क्यों हुई ये मैं आपको बताता हूँ, इसका बेसिक ऑपरेशन क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। यदि मेरे पास बच्चों यहाँ पे क्या होता है, a की पावर m दे रखा है और मल्टीप्लाई में a की पावर n दे रखा है, तो यहाँ पे आपका ऐड हो जाती है पावर m प्लस n। यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में था, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 की पावर 1/2 दे रखा था, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में यहाँ पे है 3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2। इसका मतलब 3 की पावर 1 आपके पास वैल्यू आ जाती है, इसलिए वो आपके जो रूट्स हैं वो हट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स, एक चीज़ ध्यान रखना, मैथमेटिक्स हमेशा ना इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, बहुत प्रॉफिटेबल रहोगे लाइफ में। मैथमेटिक्स को अगर आप हिंदी में पढ़ने की कोशिश करोगे तब भी ठीक है, हिंदी मीडियम से हो, लेकिन बाद में जब लास्ट में जब आपको इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना है तो क्यों ना पहले से ही लेके चलो, क्योंकि आपका जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उससे कुछ पता ही नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। कभी ये लोग हिंदी मीडियम कर देंगे पूरा, कभी ये इंग्लिश मीडियम कर देंगे पूरा। गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, कभी हिंदी मीडियम हो जाता है, कभी इंग्लिश मीडियम हो जाता है। प्राइवेट में तो इंग्लिश मीडियम ही चल रहा है, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले तो वहाँ पर आपकी हमेशा क्या रहती है, इंग्लिश मीडियम ही रहता है प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। इनका अलग मैटर होता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब कुछ ऑपरेशंस आपके पास दे रखे हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन है, उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके लिए मैं आपको लेके जाऊँगा नेक्स्ट स्लाइड में, उस स्लाइड में हम लोग इनके पूरे ऑपरेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। चलो स्लाइड के यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ, वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ये चीज़, क्लास 8 की बेसिक चीज़ है। a की पावर m और a की पावर n दोनों मल्टीप्लिकेशन में आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या रहेगी, सपोज एग्जाम्पल हेल्प से समझते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 दी पावर 4, तो आपकी पावर्स ऐड हो जाती है, नंबर सेम रहता है। नंबर क्या आता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे देखो 2 दी पावर 3 2 दी पावर 4 का यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ, देन वी गेट 2 दी पावर 7, 2 दी पावर 7। ये आपका
कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपके पास क्या दे रखा है, 2 की पावर 3 है, होल पावर दे रखी है 2। एट दैट टाइम पे जो आपकी वैल्यू रहेगी 2 की पावर 6 आपकी क्या आती है, वैल्यू आ जाती है। तो वो आपका कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में यहाँ पे दे रखा है। 2 की पावर 3 × 4 यानी कि आपकी कितना आ गया, 12 आ चुका है। ठीक, आंसर 4096 आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, तीसरा कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से देखिएगा। तीसरा कह रहा है कि ए बी की पावर n, ए की भी पावर n। यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, 6 लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, 6 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर बच्चों पावर 2 है ना, तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, इसको ब्रेक करके, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। यही आपका कॉन्सेप्ट बोल रहा है ए बी की होल पावर n। ठीक है, तीसरा आपका डिविजिबिलिटी कंडीशन, तीसरी क्या दे रखा है, ए बी की होल पावर n है। तो यहाँ पे आप इसको इंडिविजुअल सेटिस्फाई कर सकते हो कि a की पावर n और b की पावर n है। यहीं पे दूसरी कंडीशन आ जाती है कि सपोज आपके पास क्या दे रखा है, a की पावर m दे रखा है, ऊपर पावर अलग हो जाती है और नीचे पावर अलग हो जाती है, लेकिन आपके जो नीचे की जो वैल्यूज़ है वो सेम दे रखी है। तो यहाँ पे आपका आता है a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे दे रखा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें, एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। यदि मेरे पास दे रखा है a की पावर m और मुझे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, किस में चेक करना है, फ्रैक्शन में। तो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/a की पावर -m, a की पावर -m। जब मैं नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेके जाऊँगा तब आपका नेगेटिव आएगा, और जब ऊपर वाली चीज़ को नीचे लेके आऊँगा तब आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने करी है। ठीक है, ऊपर मेरे पास a की पावर m था, ऊपर क्या था, a की पावर m था। मुझे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो मैंने 1/a की पावर -m कर दिया। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं कि मेरे पास 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 3 था, मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो 1/2 की पावर -3 मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। एक चीज़ और समझते हैं, ये अब क्या करें, अब लोग हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएं। यहाँ का 3 की पावर 2 दे रखा है, 3 की पावर क्या दे रखा है, 2, और मुझे इसको ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो क्या है, 3 की पावर -2, 3 की पावर -2। अब इसका डिनोमीटर हमने खत्म कर दिया, डिनोमीटर 1 आ गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे दे रखा है। तो ये वाला आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिंपल से बेसिक ऑपरेशन, इस पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए, क्योंकि सीडीएस का है भैया, नंबर सिस्टम में 3 वीडियोज आइए आपको बता दूं। पहली आपकी आज की जो थी वो बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझाई, लेकिन जो आपकी दूसरी और तीसरी वीडियो आएगी बच्चों, वो बहुत ही धमाकेदार आएगी। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा जिन क्वेश्चन का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप लोग सर यही क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, लेकिन हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ने पे ध्यान दीजिए, स्टडी टाइम आप लोग बढ़ा दीजिए। ठीक है, पढ़ते रहें। और कल आपकी कैलकुलस की पहली वीडियो आ जाएगी, जो पहली नहीं कहोगा, 7वां लेक्चर हमारा चल रहा था, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।